Dear friends, today I will talk the second important sign or symptom of the psychological or psychiatric disorders, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है डायग्नोसिस बनाने के लिए और फर्दर मैनेजमेंट के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। पहले हमने डिल्यूजन्स की बात की, जिसका संबंध बिल्कुल आपके मन और मानसिकता से था। इस डिसऑर्डर की जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं। हेल्यूसिनेशन यह हमारे सेंस परसेप्शन के एबनॉर्मलिटी होती है। हमारे सेंस परसेप्शन कौन कौन से हैं जिससे हम इस दुनिया का आभास करते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड का आभास करते हैं, महसूस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम इंद्रियां या सेंसेस कहते हैं। इसमें मुख्यतः हमारी आँख है, नाक है, मुंह है, स्किन है। ये हमारे मुख्यतः जो सेंसेस जो है, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा गया है, जिनको अक्सर हम कान है, 5 इंद्रियों के नाम से जिनको हम जानते हैं, और 5 ही हो गई ये, 1 2 3 4 5 टैक्टाइल, और छठा जो मजाक में लोग कहते हैं कॉमन सेंस, वो सबसे बड़ी हमारे इंद्रिय है। और इन्हीं इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत कहलाता है, और वसीभूत को इंद्र कहते हैं हम। इंद्र अपने इंद्रियों के वसीभूत है। जब हमारा जो साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो इन इंद्रियों को प्रभावित करता है, तो इन सब का फंक्शन आल्टर हो जाता है। ये इंद्रियां जिस रूप में क्रिएट की गई हैं, हमारी बाह्य दुनिया को परसीव करने के लिए, उस ढंग से इनको परसीव करना छोड़ देती हैं। यह उनको आल्टर भी कर सकती है, उनके परसेप्शन को, मतलब उसका प्रद्रूप या रूप चेंज भी कर सकती हैं, और किसी अवेलेबल स्टिमुलाई बोलते हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं हम, जो भी सामने हमारे संदर्भ में है, उस संदर्भ का मिस इंटरप्रिटेशन भी कर सकती है, और बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी इंगित के, बिना किसी स्टिमुलस के, बिना उसके होने से भी यह एक काल्पनिक इंद्रिय ग्राह्य क्रिया कर सकती है। इंद्रिय ने ग्राह्य मीन्स प्राप्त करने का, और क्रिया मीन्स उसको सुनने का, या जो कुछ भी है वो क्रिएट कर सकती है बिना किसी स्टिमुलस के भी। स्टिमुलस से तो हो सकता है, पर बिना किसी स्टिमुलस के भी यह एक मानसिक परिकल्पना इन इंद्रियों के स्वभाव की, या एक चीज़ कंस्ट्रू कर सकती है, बना सकती हैं, जो वास्तविकता में नहीं है तो कुछ और है। वो कुछ और है वाली बात पे हम दोबारा आगे आएंगे, पर वो अलग चीज़ है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की कोई बात नहीं है, परसेप्शन की बात है। या दूसरे सिंपल शब्दों में हम कहेंगे, दिस इज ए इरोनियस सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन जो हमारा है, जो इन हमारी 5 इंद्रियों से परसीव होता है,
उसके इंटरप्रिटेशन में, या उसको इंटरप्रिटेशन नहीं कहेंगे, उसके परसेप्शन में, सॉरी इंटरप्रिटेशन नहीं कहेंगे, उसके परसेप्शन में कुछ प्रदूप, कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, बिना स्टिमुलस के या स्टिमुलस से भी। जैसे हम एग्जांपल देते हैं इसको समझने के लिए। पहले हम आते हैं आंख पे ही, विजुअल हेलुसिनेशन। कुछ भी नहीं है पर उसको दिख सकता है, या कुछ है लेकिन वो उसको कुछ और दिख सकता है। कुछ नहीं है, कुछ दिख सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। घर में एक आपके कोई रिश्तेदारों में कोई वृद्धा हैं, और अचानक 40-50 साल की उम्र पे या 60 साल की उम्र पे उसको कृष्ण भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। उसको वास्तव में कृष्ण दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रही हैं, पर वहां कुछ है नहीं है, तो सिंबल जो है कुछ और है, लेकिन उसको वहां पे पूजा घर बना हुआ है और वहां पे उसको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। वो उनसे बात भी कर रही है, बातचीत करके उनको खाने का ऑफर भी देती है। अभी एक विजुअल हेलुसिनेशन हो गया। या कोई भी प्राकृतिक अप्राकृतिक जो देवता हैं, या जिसको आप भगवान या कुछ समझते हैं, वो आपके सामने प्रकट होकर के और बहुत सा कुछ आपको कम्युनिकेट भी करते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। दूसरा होता है ऑडिटरी, मीन सुनने का। ये देखने का था, दूसरा सुनने का। कुछ भी नहीं है पर आपको आवाजें सुनाई दे रही है, या फिर कुछ भी नहीं है, आसपास सब बैठे हुए लोग हैं और आपके कानों में भगवान आके कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ आदेश दे रहे हैं, या कोई देवता जिसमें आप विश्वास करते हो वो आके दे रहे हैं, या प्राकृतिक कोई चीज है वो आके दे रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं आपको। ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन हुआ। आपकी अजीबो गरीब आवाजें, जो आसपास में बैठे लोग या पूरा शहर कुछ नहीं सुन रहा, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें हो सकती हैं जो आपको ही सुनाई दे रही हैं, वो आपको डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। पूर्ण शांति है, पर आपके कान में कुछ बोल रहा है, कोई आदेश दे रहा है, कोई शर्मन दे रहा है, कोई भविष्य की बात बता रहा है। केवल आपको, पास वाले व्यक्ति को इसका कोई आभास नहीं हो रहा है। तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया। तीसरा हमारा स्मेल है। तो सब लोग बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं, और आपको अचानक बहुत भयंकर बदबू आने लगती है, या कहीं से पास हो रहे हैं, सब किसी को कुछ नहीं हो रहा, पर इस व्यक्ति को वहां पे बदबू नजर आती है। वो जहां भी जाता है उसको थोड़ी देर बाद बदबू आना शुरू हो जाती है, बड़ी पंजेंट स्मेल आती है। वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, वो लोगों से जिक्र भी करता है। ये ओलिफैक्टरी हो गया। कोई स्टिमुलस नहीं है, पर आपको स्मेल का सेंस आ रहा है। माउथ गस्टेटरी, यानी कि आपको खाने की चीजों में या बिना कुछ खाए ही किसी चीज का स्वाद आ रहा है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कड़वी चीज खा रहे हैं, मिर्च खा रहे हैं, उसको स्वाद मीठा आ रहा है, कह रहे बहुत मिर्च बहुत मीठी है, आप सबकी जान निकल रही है। या कुछ भी नहीं है, खाना नॉर्मल है, उसमें उसको मिठाई का स्वाद आ रहा है। यानी कि गस्टेटरी, जो हमारी स्वाद की जिह्वा का जो सेंस है,
वो गड़बड़ हो गया। तो वो उस स्टिमुलस को जो है परसीव जो है वो ठीक से नहीं कर रहा, उसका परसेप्शन गलत हो गया। सो मुख्य बात इसमें हुई, देयर इज एरोनियस सेंस परसेप्शन। याद रखें, परसेप्शन है, इंद्रियां परसीव करती हैं, इंद्रियां इंटरप्रेट नहीं करती, वो परसीव करती हैं। एक मैकेनिज्म अंदर बना हुआ है, उस मैकेनिज्म के तहत जैसे वो बनने को देख बनी है। मैं इसीलिए अक्सर लोगों को कहता हूँ, सब दुनिया सब लोगों को एक जैसी नहीं दिखती। अरे भाई, जिसको मान लो रेड कलर की ब्लाइंडनेस है, तो उसको तो कहीं रेड कलर दिखाई नहीं देगा। या कुत्ते और बिल्ली की जो दुनिया है वो तो खाली ब्लैक एंड वाइट होती है। उनकी उनकी आंखों में रोड्स कॉन्स वैसी नहीं है कि वो सब कलर देख सके। तो इंसान को ही एक उन्होंने दिया है एडवांटेज। तो हर प्राणी की दुनिया अलग है। इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं ये माया है, छोड़ो। अब नेक्स्ट आता है आपका स्किन। स्किन जो सेंस आपका है, सारा सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन तो यही है हमारा बॉडी का। बिगेस्ट सेंसरी ऑर्गन बॉडी पे हमारी स्किन है, सारे कवर करती है। इसमें आप हाथ लगाते हो, सुई चुभोते हो, गर्म लगाते हो, ठंडा लगाते हो, सब महसूस होता है आपको। कोई इरिटेबल दवाई दवाई लाते हो, उसका इरिटेशन भी होता है। परसेप्शन होता है, ये इंटरप्रिटेशन नहीं, परसेप्शन। तो यह भी गलत हो जाता है। बिना कुछ हुए उसकी चमड़ी के नीचे इंसेक्ट्स चल रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं, उसको फीलिंग हो रही है। खास करके ये ड्रग एडिक्ट्स में ये बहुत कॉमन फीलिंग होती है कि वो कंप्लेंट करते हैं हमारी स्किन के नीचे कुछ चल रहा है। और तरह के कई एबनॉर्मल सेंसेशंस स्किन में वो महसूस करते हैं और बताते भी हैं बेचारे, जबकि कोई स्टिमुलस है नहीं, जबकि कोई परसीव करने वाली चीज है नहीं। और फाइनली लास्ट में, जिसको एग्जैक्टली हम सेंस नहीं कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंस का इफेक्ट होता है, वो है साइकोमोटर एक्टिविटी। हमारा चलना फिरना ये भी है, मूवमेंट्स जो है हमारे हाथ का मूवमेंट पर, तो ये साइकोमोटर एक्टिविटी है। बहुत बार उनको लगता है इसका भी, ये भी एक परसेप्शन है, मल्टी ऑर्गन परसेप्शन है। तो इसमें उसको लगता है कि अचानक उसका हाथ चल रहा है, हाथ ठीक पड़ा है, पर उसमें उसके एबनॉर्मल मूवमेंट्स या फेसिकुलेशन ऑफ मसल्स या और किसी तरह के मूवमेंट्स का उसको आभास होता है। तब हम कहते हैं कि साहब ये साइकोमोटर हेलुसिनेशंस है। सो एक दो क्राइटेरिया जो मैंने से बता दिए वो हो गए। दूसरा, इसका क्या विशेष गुण होता है कि आप किसी भी अमाउंट का आर्ग्यूमेंट दे करके, उसको प्रैक्टिकल दिखा के, कुछ भी करके आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते कि जो तुम फील कर रहे हो वो गलत है। अगर उसको हनुमान जी दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, वो आपको तो उसको तो दिख रहे हैं। तो आप किसी भी अमाउंट से, अगर आर्गुमेंट से या किसी चीज से, ज्ञान से, विज्ञान से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा ये जो परसेप्शन है वो गलत है, आप उसको नहीं समझा सकते। उसी तरह उसके कान में कोई कमांड दे रहा है तो दे रहा है, उसको तो सुनाई दे रहा है ना। तो जब तक उसका इलाज नहीं करोगे, आप किसी भी अमाउंट से ऑफ आर्ग्यूमेंट से आप उसको नहीं समझा सकते कि भाई भगवान ऐसे किसी के कान में कुछ नहीं कहता, पर वो नहीं मानेगा। ऐसे साइकोमेट्रिक एक्टिविटीज का है, उसको तो एहसास हो रहा है कि मेरे मुंह में लिम्ब सारे चल रहे हैं और मैं तो बिल्कुल जब करके वहां पहुंच जाऊंगा, तो पहुंच जाएगा। अब पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो इस बात पे विश्वास नहीं करता कि मेरा अंग स्थिर
स्थित शिथिल हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये एरोनियस सेंस परसेप्शन है और यह बहुत ही विचित्र स्थिति प्रोड्यूस करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। मैं सेकंड इंपॉर्टेंट साइन समझता हूँ इसको डिल्यूजन के बाद। तो पहले हमने डिल्यूजन देखा, अब ये हेलुसिनेशंस था। अगेन मैं कह रहा हूँ ये मेंटल एबरेशन के सिम्टम साइंस हैं, ये अपने आप में कोई बीमारियां नहीं हैं। एक वो व्यक्ति जिसकी मानसिकता बिगड़ चुकी है, साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल इलनेस जिसको है, उसमें ये सिम्टम्स डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में इतना ही। धन्यवाद।